मूर्ति पूजा सही है या गलत, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। वेदों में न तो निर्गुण उपासना से मना किया गया है और न ही सगुण पूजा का खंडन किया गया है। वेदों में एक ब्रह्मा की सत्ता है, पर उस ब्रह्मा के अलग अलग स्वरूपों का ज्ञान भी हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। श्री सूक्त, विष्णु सूक्त, सरस्वती रहस्योपनिषद आदि। ऋग्वेद का महामृत्युंजय मंत्र जो साकार ईश्वर को दर्शाता है। इन्हीं सब के आधार पर हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा के सभी स्वरूपों को एक निश्चित आकार दिया है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण और निराकार है, इसलिए उसका कोई निश्चित आकार तय नहीं किया जा सकता है और इसलिए मूर्ति पूजा गलत है। लेकिन क्या आप सच में यह तय कर सकते हैं कि ब्रह्मा साकार है या निराकार, निर्गुण है या सगुण, द्वैत है या अद्वैत? निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाही पाही दातार हरे। भगवान शिव की पूजा उपासना उनके निराकार और साकार दोनों रूपों में होती है। लेकिन यदि कभी आपके मन में भी निर्गुण सगुण या साकार निराकार को लेकर प्रश्न खड़े हो जाए, तो आपको एक बार सही विधि से रामचरितमानस, उद्धव गोपियों का संवाद और इनके बाद भगवद गीता जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने निर्गुण सगुण, शैव वैष्णव, जाति पाति, छुआछूत आदि को लेकर सभी लकीरों, भेदभाव, शंकाओं और भ्रांतियों को दूर कर दिया है। उन्होंने अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ज्ञान, भक्ति, सगुण और निर्गुण में भी पारस्परिक विद्वेष के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी और इसीलिए किसी विद्वान ने लिखा है, रामचरितमानस विक्रम की दूसरी सहस्त्राब्दी का सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। भारतीय वाङ्मय के समुद्र से अनेक विचार मेघ उठे और बरसे। उनके अमृत तुल्य जल की जिस मात्रा में जनता को आवश्यकता थी, उसे समेटकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भर दिया है। जो अन्यत्र था वह सार रूप से यहाँ आ गया है। मानस में समस्त वेद, पुराण, शास्त्र और काव्य ग्रंथों का निचोड़ सरल से सरल रीति से प्रस्तुत किया गया है। देखिए रामचरितमानस से कुछ उदाहरण। उत्तरकांड 7.115। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहिन भव संभव खेदा। बालकांड 1.116। अगुण अरूप अलख अज्जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों का हरण कर लेते हैं। वेद कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण और साकार रूप धारण कर लेता है। उत्तरकांड 7.108। रुद्राष्टकम। न जानामि योगं जपम नैव पूजा, नतोहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं। जरा जन्म दोहखोद्य तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। अरण्यकांड 3.35। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। भक्ति का तो कोई भी रूप हो सकता है, साकार भी और निराकार भी दोनों ही गलत नहीं है। उद्धव ईश्वर को निर्गुण रूप में पूजते थे, जबकि गोपियां सगुण रूप में। उद्धव ईश्वर को ज्ञान से देखते थे, जबकि गोपियां भक्ति से। न उद्धव गलत थे और न गोपियां। उद्धव तब गलत साबित हुए जब उन्होंने यह मान लिया कि जो वे सोचते हैं या जो वे जानते हैं केवल वही सही है, और ईश्वर को समझे बिना ही जो लोग उनकी भक्ति या पूजा करते रहते हैं, वे लोग गलत या अज्ञानी हैं। और तब श्री कृष्ण ने उद्धव के अहंकार को दूर करने और उनके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था। भक्ति ही ज्ञान के अहंकार को तोड़ती है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। हम अपनी भावनाओं को अपनी कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा ही तो व्यक्त कर पाते हैं। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति का विशेष सम्मान करते हैं या उससे विशेष प्रेम करते हैं, तो उसके चरण छूना, उसे कोई उपहार देना आदि। अब यदि यही सब हम अपने ईश्वर के साथ भी करना चाहें तो कैसे करेंगे? एक भक्त यदि भक्तिवश अपने इष्ट को कोई भौतिक वस्तु चढ़ाना चाहता है, तो वह कैसे चढ़ाएगा? कहीं पर भी तो नहीं चढ़ा देगा न? वह मूर्तियों यानी प्रतीकों के माध्यम से ही तो चढ़ा पाएगा। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को आधा चावल का दाना चढ़ाया था।
सभी शक्तियां जग की करके एकत्रित है मिट्टी की देह को इसे जो पहनाया। यह तो आज कुछ लोगों ने ऐसी सूक्तियां प्रचलित कर दी है कि लोग भगवान की पूजा किसी डर या लालच की वजह से ही करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। क्या मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान आदि को कोई डर था, कोई लालच था? हमारे सनातन धर्म में भक्ति का अर्थ भगवान से प्रेम ही होता है, कोई डर या लालच नहीं। सतयुग में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा होती थी। फिर जब किसी भी युग के अंत में ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं, तब भक्तों ने उनके भी मूर्ति बनाई। हम किसी को भी श्री राम और श्री कृष्ण के अनुयायी नहीं कहते, क्योंकि अनुयायी तो धर्मों पंथों में होते हैं, पर हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि आचरण है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम भक्त हैं और भक्ति निर्गुण और सगुण हो सकती है। सनातन धर्म में ईश्वर की पूजा वे लोग भी करते हैं, तो ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते। भगवान शिव की पूजा श्री राम भी करते हैं और रावण भी, और इसीलिए हम लोग अनुयायी नहीं भक्त ही कहलाते हैं। ईश्वर हर जगह है, यह बात सनातन धर्म ही कहता है, तभी तो वह प्रकृति के हर रूप में ईश्वर की छवि ही तो निहारता है। निर्गुण और सगुण पूजा या प्रकृति पूजा आदि एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। मंजिल तो सबकी एक ही है। मूर्तियां और मंदिर हमें उस ब्रह्मा या ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनकर हमारी मदद करते हैं। ये हमारे लिए एक सेतु का काम करते हैं। इस सेतु का निर्माण हमें ही करना पड़ता है अपने लिए, और इस सेतु की रक्षा भी हमें ही करनी पड़ती है अपने लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा शेयर करें, ये ज्ञान बहुमूल्य है, तो इसे ध्यान और शांति से सुनें। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।